लोग सिर्फ गरीब हिंदुओं को ही मारेंगे, क्योंकि इस हिंदू राष्ट्र को बांटने का ये लोग ने सुपारी ही लिया है। जिहादियों को खुश करने का ही ये लोग ने सुपारी लिया है। देखो, उसका सरनेम राहिल है, शेख है। ये लोग उसका वीडियो नहीं निकालेंगे। ये लोग सिर्फ गरीब हिंदुओं को ही मारेंगे, क्योंकि इस हिंदू राष्ट्र को बांटने का ये लोग ने सुपारी ही लिया है। जिहादियों को खुश करने का ही ये लोग ने सुपारी लिया है, क्योंकि इनके सब कोशिश, इनके ये सब हिंदुओं को बांटने के वजह से जो कुछ चल रहा है, उसके वजह से मोहम्मद अली रोड और बहरामपाड़ा में रोज शीर खुरमा की पार्टी हो रही है। जिस तरह से जो हिंदू भाई है उनको मनसे के कार्यकर्ता मार रहे, एक जो कार्यकर्ता मनसे का है वो हिंदी में भाषा कर रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो नियम वो हिंदुओं को लगाते हैं, वो नियम उनके वो शेख को कभी लगाएंगे, वही तो हमारा पहले से प्रश्न था ना। मैं पहले से वही पूछ रहा था। जिस दिन वो हिम्मत दिखाएंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि उनका मुद्दा सबके लिए है। ये राजनीति है, पूरी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि और क्या दिख रहा है, शेख को मारेंगे नहीं। मोहम्मद अली रोड और बहरामपाड़ा में चूहा बन के घूमने का और हिंदुओं के सामने शेर बनने का, यही इनका कार्यक्रम है। देखिए, पहले दिन से मैं वही बोल रहा हूँ कि शेख, ये कोई भी पार्टी में हो, उसके मुंह से कभी भी मराठी नहीं निकलेगी, वो उर्दू में ही बात करेगा। तो फिर हम सिर्फ गरीब हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं? फिर आज वो एमएनएस पार्टी में रहने के बावजूद अगर उसके मुंह से अगर मराठी निकलती नहीं रहेगी, तो फिर उसका वीडियो कब बाहर निकलेगा, कब हमको देखने मिलेगा? क्या फिर सिर्फ गरीब हिंदुओं को ऊपर ही ये सब हाथ उठा के दादागिरी की जाती है? निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो बैकफुट पे? वापिस बोल रहा हूँ, कोई भी हमारे इस हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का जो कोई कार्यक्रम चालू है, भाषा में वाद लगा के, उसमें कोई भी उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। फिर उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो, हम सब हिंदू है पहले, और उसके बाद ये सब जाति और ये सब गिना जाता है, भाषा गिना जाता है। इसलिए फिर कोई भी जो इस तरीके की धमकियां आपस में हिंदुओं में देने के बजाय, ये सब जो नल बाजार वाले अरे बहरामपाड़ा वाले जो आपस में ये हम हिंदुओं को झगड़ा करते हुए जो शीर खुरमे की पार्टी कर रहे हैं ना, उनको और खुश होने का मौका हम लोग ने नहीं देना चाहिए। राहिल शेख नाम का वो शख्स जिसके साथ महिला के साथ अभद्रता करते हुए एमएनएस के नेता दिखाई दे रहा है, राजश्री मोरे जिनका वो वीडियो है, जिनके साथ उस लड़के ने अभद्रता की है, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। राजश्री जी, ये पूरी घटना कहाँ, किस तरीके से हुई और काफी ज्यादा आप ट्रॉमेटाइज दिखाई दे रही थी उस पूरे वीडियो में, क्या घटना हुई थी? कल रात को मुझे टारगेट किया जाता है। एक लड़का गाड़ी चला रहा है जो ड्रंक है, वो एक बार मेरी गाड़ी को ठोकता है, आगे आके फिर से मेरी बिल्डिंग आने से 2 सेकंड पहले वो मुझे फिर से मेरी गाड़ी को अच्छी तरीके से वो डैमेज करता है। आफ्टर दैट उसको मैंने रोकने के लिए बोला, वो रुकता नहीं है। मैंने पुलिस कांस्टेबल की हेल्प ली उसको पकड़ने के लिए, आगे जाके उसको रोका। वो गाड़ी से उतर नहीं रहा था क्योंकि वो पूरा नंगा था, वो अधनंगा कपड़े में था, ड्रंक था, और उसने जैसे मुझे देखा उसने मुझे गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो घटना हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि इंटेंशन के साथ किया गया? क्योंकि आप कह रही हैं कि आपकी गाड़ी को दूसरी बार डैश किया, तो क्या फॉलो भी आपको किया जा रहा था इंटेंशनली? आपको इसमें कुछ लग रही है? लेकिन क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक भी दिखाई दे रहा था वीडियो में। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि आप लोग जानते ही है कि 2 दिन पहले मेरे साथ जो हुआ था, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था नॉन मराठीज को लेके कि प्लीज आप मराठी लोग नॉन मराठीज को परेशान ना करें, इसलिए मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। उसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया, मुझे मेरे व्यवसाय के ऊपर तोड़ने की धमकियां दी गई, वो वीडियो मुझसे डिलीट करवाया गया, मुझे माफी मांगने के लिए बोला गया। माफी के बदले मैंने माफी नहीं मांगी। माफी इंसान
इंसान तब मांगता है जब वो गलत होता है, वरना मैं माफी क्यों मांगूंगी? मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने अगर नॉन मराठीज के लिए आवाज उठाई है, एक मराठी लड़की होने के बावजूद अगर मैं नॉन मराठीज के लिए बोलती हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर इंसानियत है। मुझे फेमस होके क्या मिलेगा? मैं तो व्यवसाय करती हूँ, मैं तो कोई किसी पार्टी की भी नहीं हूँ, ना मैं भाजपा वाली हूँ, ना मैं शिवसेना वाली हूँ, ना मैं कांग्रेस वाली हूँ, ना मैं मनसे वाली हूँ। मैं बिना मतलब किसी से पंगे क्यों लूंगी? मैंने एक इंसानियत के खातिर आवाज उठाई थी और मुझे इस तरीके से दबाया गया, मराठी बोल बोल के कि एक तू मराठी लड़की होने के बावजूद नॉन मराठियों का साथ क्यों दे रही हो, धमकाया गया और मुझसे वीडियो डिलीट करवाया। क्या आपने इसको लेकर पुलिस में कोई कंप्लेन की? आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया? अभी क्या सिचुएशन है राइट नाउ? जी, जिस दिन मेरा वीडियो वायरल हो रहा था, मेरा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, क्योंकि सच बोलते हैं तो वो चीज वायरल होती ही है। और मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई टारगेट करने वाले हैं। मैंने तो सिंपल एक नॉर्मल बात करके एक वीडियो डाला था, बट मैं नहीं जानती कि मैंने इतना सच बोला था उसके अंदर। तो कहते हैं ना कि झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगती है, तो वही हुआ है। अचानक मेरे स्टूडियो के बाहर पुलिस की गाड़ियां आती है, तब मुझे पता चलता है कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है। सामने से उनको पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, और उसके बावजूद फिर पुलिस स्टेशन में बहुत हंगामा होता है। 200 लोग आते हैं मेरे खिलाफ, मराठी लोग ही आते हैं, मराठी लड़की के खिलाफ उसको जलील कर रहे हैं, गंदा गंदा बोल रहे हैं। क्या है ये हमें भाषा सिखाती है? हमें भाषा क्या सिखाती है? हमें भाषा कुछ नहीं सिखाती है। भाषा एक आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन करने वाली एक छोटी सी चीज है। हमारे अंदर भाषा और धर्म नहीं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए और हमारे इस दो हाथों में मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए। बस आप जीत गए। आपको क्या लगता है कि चूंकि आपने नॉन मराठियों के बारे में बात किया, इस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? और अब तो जिस शख्स ने आपके साथ ये बदतमीजी की, उसको तो ये भी खबर आ रही है कि नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। तो क्या आपको लगता है इससे आपको भी खतरा है? और आगे जो कानूनी कार्रवाई है, आप इसको किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? देखिए, उसको छोड़ा है नोटिस देके, मैं ये बात नहीं जानती थी। मैं तो सुबह 7 बजे घर पे आई हूँ, 7 साढ़े 7 बजे, ये सब कुछ होने के बाद। उसके बाद मेरे पीछे से वहां पे क्या हुआ है, उसको नोटिस देके छोड़ा, उसके साथ कुछ किया नहीं गया। और रही बात कि मैं आगे कानूनी कार्रवाई कैसे करूंगी, तो बस कुछ चंद मिनटों में मेरी एडवोकेट यहाँ पे आ रही है, तो वो आप सबसे बात करके बताएंगे कि हम इस मैटर को अब किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। मेरी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, मेरा खुद का प्रोटेक्शन, मेरी फैमिली का प्रोटेक्शन, जो 50 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिनका पेट मेरे वजह से चल रहा है। मैं कौन होती हूँ जो भगवान दे रहा है? सॉरी, हम जो टीम वर्क करते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, हमारा पेट जिस वजह से चल रहा है, मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के ऊपर वो लोग तोड़ने की जो मुझे धमकियां दे रहे थे, मेरे व्यवसाय पे कोई आंच ना आए, मुझ पर कोई आंच ना आए, इसलिए अब हम जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, मेरी एडवोकेट आपसे बात कर लेगी। फिजिकल होने की कोशिश हो रही थी, वो जो शख्स ने जो है काफी ज्यादा अनड्रेस्ड पोजीशन में था, क्या वो भी फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था? और अगर पुलिस उस समय वहां पर नहीं होती तो कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी? 100%। अगर पुलिस के सामने मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, मुझे ये बताया जा रहा था कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं मनसे वाला हूँ, मेरा बाप मनसे का उपाध्यक्ष है, तू राज ठाकरे के घर जा, तू देख मेरा पैसा तू वहां से लेके आ। अगर गलती से कोई किसी को मारता है तो कोई ये सारी धमकियां नहीं देता है। वो क्या बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मैं दारू पिया हुआ था। वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती। ये मुझे टारगेट किया जा रहा है, तब तो ना ये सारी चीजें हो रही है। आपको जब राहिल इस तरीके की हरकतें कर रहा था, आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस में मामला गया, तो क्या उसके परिवार की तरफ से जावेद शेख जो उसके फादर थे, उनकी तरफ से कुछ कहा गया, कोई रिक्वेस्ट की गई एफआईआर न किया जाए या इस तरीके की कहीं कोई बात आपसे संपर्क करने की कोई कोशिश? जी, जब पुलिस स्टेशन गए थोड़ी देर के बाद उसके मम्मी डैडी आए, जो वो बोला जा रहा था कि जावेद शेख थाना में चली जा और पूछ ले कि जावेद शेख कौन है, वो मेरा बाप है, वो महान व्यक्ति, उस इंसान को मैं मिलना भी चाहती थी कि इनके बाप कौन है, ऐसे इंसान बच्चे के। तो वो जब वहां पे आए तो मुझे बोला गया कि प्लीज आप एफआईआर मत करिए, छोड़ दीजिए, मैं आपको सॉरी बोलता हूं, आप माफ कर दीजिए, इसका करियर खराब हो जाएगा। मैंने कहा कौन सा करियर है इसका,
कौन सा करियर है? लोगों का करियर अभी खराब कर रहा था। 3 लोग रास्ते से चल रहे थे, मुझे ठोकने के बाद 3 लोग और एक कुत्ता उनका जो घर में उन्होंने रखा हुआ था, वो 3-4 कुत्ते को पकड़ के 4 हो गए। उनके ऊपर भी उसने गाड़ी डाली। उन लोगों ने तो अपने आप को बचा लिया, साइड में हट के फुटपाथ पे चले गए वो लोग भाग के, वरना वो भी चले जाते। लोगों को मार सकते हैं ये। देखिए, गाड़ी चला दारू पी के गाड़ी चलाना इनके लिए पाप नहीं है, लेकिन अगर कोई नॉन मराठी हिंदी में बात करता है तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये कैसी राजनीति है? आखिरी सवाल मेरा कि ये हिंदी मराठी का जो ये मामला था, अब काफी ज्यादा जो है पॉलिटिकल के साथ साथ अब इस तरीके की घटनाएं होने लगी हैं कि एक दूसरे को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और आपने काफी ज्यादा वोकल होके इस चीज को रखा भी, जिसकी वजह से आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नॉन मराठी होने के वजह से जो लोग प्रॉब्लम झेल रहे हैं, मुझे नहीं पता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग नॉन मराठीज को प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब ये लोग एक मराठी लड़की को टारगेट कर सकते हैं तो बेचारे नॉन मराठी के लिए कौन है फिर? जो एक मराठी लड़की उनकी तरफ से खड़ी हुई थी, मुझे याद भी नहीं कि किसी ने कोई एक वीडियो या कोई पोस्ट भी डाला है कि नॉन मराठियों के साथ ऐसा ना किया जाए। मैं इकलौती लड़की हूं जिसने हाथ उठाया था कि प्लीज आप ऐसा ना करें। जब वो एक मराठी लड़की को नहीं छोड़ रहे तो नॉन मराठी के साथ क्या ही करेंगे? आप इमेजिन करके देखिए। राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे से कुछ कहना चाहेंगे आप? टाइम्स नाउ नव भारत के जरिए कोई अपील करना चाहेंगे? राज सर से और उद्धव सर से तो मैं यही कहना चाहूंगी, सर आप ही सबके माता पिता है यहाँ पे मुंबई में। जैसे आप लोग बोलेंगे वही बच्चे करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे भिड़ने के लिए तो वो भिड़ेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि आप इस तरीके से ना करें तो वो शायद ना भी करें। ये सब कुछ, ये पूरा जैसे कहते हैं ना कि परवरिश होती है। अगर आज बच्चा गलत करता है तो वो नाम जाता है कि इसके माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं दी है। तो ये जो हमारी मुंबई है, ये हमारी माँ है, और इनके जो रखवाले हैं हमारे सर माननीय राज ठाकरे सर और माननीय उद्धव सर है। इसके पहले जो हमारे बाला साहेब सर थे, तब तो खैर बात ही अलग थी, तब तो मैं बहुत छोटू सी थी। पर जो आज हमारे रखवाले हैं, वही अगर परवरिश गलत देंगे तो बच्चे तो गलत करेंगे ही।